ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आप सभी को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का तीसरा प्रयोग लेकर आया हूँ। ये प्रयोग एक तरीके का शत्रु नाशक प्रयोग है। सिद्ध कुंजिका के प्रयोग नहीं है, ये महाप्रयोग है। जो लोग इनको करेंगे वो किसी भी साधना में जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो इन प्रयोगों के माध्यम से बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। ये प्रयोग कभी भी खाली नहीं जा सकते। और मैंने जितने भी प्रयोग YouTube पर डाले हैं उनको आज तक किसी का भी कोई प्रयोग खाली नहीं हुआ। लेकिन करने वाले लोग बहुत कम हैं, देखने वाले बहुत हैं कि यहाँ से मंत्र ले लो, वहाँ से मंत्र ले लो, लेकिन करता कोई नहीं है। और जो करते हैं वो लाभान्वित होते हैं, वो उनके रिजल्ट हमारे सामने हैं। उन्होंने हमें अपने प्रयोगों के बाद जो बताए हैं उनके क्या उन्हें फल प्राप्त हुए, वो लोगों से हम बड़े खुश रहते हैं कि भाई ठीक है कि इन्होंने उस प्रयोग को किया। हम आप सब लोगों के लिए ही ये दुर्लभ प्रयोग दे रहे हैं कि जिन प्रयोगों के माध्यम से आप अपने जीवन का उत्थान कर सकें, आपके जीवन में अनुकूलता है। लेकिन क्या है कि जैसे लोग किताबें पढ़ पढ़ के और लोग जो है अपने अपने प्रयोग डालते हैं, हम जो भी प्रयोग डालते हैं वो उनका प्रैक्टिकल पहले से कर चुके होते हैं और हमने जब प्रैक्टिकल किया है हम तभी डालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की पद्धति हो। हम जो दे रहे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल वाले प्रयोग हैं और उनमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरे लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपको किसी प्रकार का दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। तो हमारे प्रयोगों में कभी किसी तरीके का कोई दुष्परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रयोग हमारे माध्यम से कर रहा है, जो हमारे दिए हुए प्रयोगों को कर रहा है, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम उनको उस तरीके से सुरक्षित करके ही देते हैं। और जो प्रयोग में बैठेगा वो प्रयोग में उनके रक्षण के लिए हमारी शक्तियाँ हम पूरा तरीके से उनका सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो जो करेंगे वो फल प्राप्त करेंगे। और जो सिर्फ इधर देख लिया, उधर देख लिया और उसके बाद में जो है वो बस उसको बनाए बैठे, करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो फिर क्या है, धीरे धीरे टाइम निकलता चला जाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाते। लोग देखते हैं तब तो उत्साह आ जाता है, और उत्साह आ जाने के बाद में जब करने की बारी आती है तो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो अच्छी चीज़ों को क्या है करने नहीं दे सकती। क्योंकि आप उनको करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एक मन का कोना तो ये कहेगा कि हाँ वाकई यहाँ पर इस प्रयोग में दम है। और बाद में क्या होगा कि बाद में आपकी नकारात्मकता जो है वो आपको क्या है उस पथ से विमुख कर देगी। तो चलिए आज मैं आपको इस महाप्रयोग के बारे में बताता हूँ। इस प्रयोग को करने के बाद आप सभी जो है कम से कम 9 दिन इसके 11-11 पाठ करते रहें तो बहुत ही बेटर रहेगा। नहीं, कम से कम जो है 1, 3, 5 या 7 या जो है 11 पाठ जो है आप इसके करें, जो आपको सुविधा लगे। लेकिन कम सिद्ध कुंजिका का शत्रु नाशक महाप्रयोग का विधि विधान आप निम्न प्रकार से सुनें। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि शनिवार जो है, शनिवार की रात्रि में माँ दुर्गा की फोटो के सामने आप जो है एक काला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर एक नींबू स्थापित करें, धूप दीप वगैरह लगाएं और माता को एक मीठा पान का बीड़ा भेंट करें और माता को जो है माता को प्रणाम करें और उनसे अपने प्रयोग की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा ये प्रयोग सफल हो। ठीक है, तो आप इसके बाद में धूप दीप करने के बाद जो है आप 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है का पाठ करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करने के बाद जो है आप उस नींबू पर, जो आपको नींबू दिया गया है, उस नींबू पर आप क्या करेंगे, त्राटक लगाएंगे। तो त्राटक जो है वो उसमें 5 मिनट तक जो है आप उस पर एक मंत्र जप करेंगे, ओम हुम शत्रु नाशनी हुम फट। 5 मिनट तक आप इस मंत्र को जप करें और जप करने के पश्चात जो है वो आप जो है इसको जप कर लें और उसके बाद पुनः आप 11 पाठ फिर करें। जब ये 5 मिनट त्राटक हो जाए उसके बाद में आप 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पुनः करें। तो इसको करने के पश्चात ये प्रयोग आपका सफल हो जाता है। अब इस प्रयोग में आपको क्या करना है कि जो नींबू है और काला कपड़ा है इसको आपको जमीन के अंदर गाड़ देना है, गहरा गड्ढा खोद के, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो आपका प्रयोग सफल नहीं होगा। तो इस कारण से क्या है कि इसको गड्ढे में गाड़ दें और वो क्या है कि धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा और सभी शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे।
आपको क्या है कि जब आप इस पहले दिन प्रयोग करोगे, दूसरे दिन से ही आपको इसके रिजल्ट प्राप्त होते जाएंगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे शत्रुता और भी ज़्यादा पूरी तरीके से समाप्त होती जाएगी। तो आप जब नींबू पर त्राटक करेंगे तो ये आप ध्यान रखें कि आपको उस शत्रु का ध्यान रखना है। अरे इसमें एक मूल बात और बतानी है कि जिस काले कपड़े पर आपने नींबू रखा था और आपने उस काले कपड़े को जो है काले कपड़े पर जो है काजल से आप उस शत्रु का नाम लिखेंगे। ये मूल बात और आप ध्यान रखें कि क्या है कि जो आपने काला कपड़ा बिछाया था, नींबू रखा था, उसी काले कपड़े पर आप शत्रु का काजल से नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद आप त्राटक करेंगे। तो इस प्रकार से आप उस कपड़े को और नींबू को जमीन के अंदर गाड़ देंगे इस प्रयोग को संपन्न करने के बाद में, और फिर वो आपका कंप्लीट प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयोग आप करें अपने जीवन से, में जितने भी शत्रु हैं उनकी शत्रुता को समाप्त करें, और हर प्रकार की परेशानियों के लिए हम आपको महाप्रयोग ला रहे हैं। इन महाप्रयोगों को आप जरूर करें और करने के बाद आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। मेरी भगवती से प्रार्थना है आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। जय माता दी।